अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूल्ड एस्टिमेटर पढ़ा था कि पूल्ड एस्टिमेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जब दो सैंपल लिए जाएं फ्रॉम सेम पॉपुलेशन से और सैंपल भी डिफरेंट साइज के लिए जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, उन दोनों की जाहिर सी बात है एस्टिमेटर भी अलग ही होते हैं। आप दो से ज़्यादा सैंपल भी ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि आपके पास पॉपुलेशन सेम होगी, सैंपल साइज जो है वो जाहिर सी बात है डिफरेंट सैंपल ले रहे हो, साइज भी डिफरेंट ही होगी। जो डिफरेंट सैंपल आपने लिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट सैंपल साइज, सो उनके डिफरेंट एस्टिमेटर्स भी है। ठीक है, तो उन एस्टिमेटर्स को आप कंबाइंड करके देखना चाहते हो तो उसको कहते हैं पूल्ड एस्टिमेटर, यानी कंबाइंड एस्टिमेटर। तो पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन के लिए हम प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, सेम पॉपुलेशन से दो डिफरेंट साइज के सैंपल लिए थे और फिर उनके लिए हमने पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन हमने किया था। और आज सेम जो है तो प्रूफ करेंगे फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि दो सैंपल हमने लिए हुए फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। ठीक है, दो सैंपल हमने लिए हैं फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। सैंपल वन का जो सैंपल वन का वेरिएंस जो है वो हमारे पास है S1 स्क्वायर, सैंपल टू का वेरिएंस है S2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है वेरिएंसेस ऑफ टू डिफरेंट सैंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर का अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या है। तो आप देखें, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है n डिवाइडेड बाय, ठीक है, n डिवाइडेड बाय n माइनस वन एस स्क्वायर इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। अब स्टूडेंट, हमने क्या कहा है, हमने दो सैंपल लिए हैं ऑफ डिफरेंट सैंपल साइज। क्या, फॉर फर्स्ट सैंपल हमारे पास सैंपल साइज है n1, सेकंड सैंपल के लिए हमारे पास साइज है n2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यानी अगर आप एक्सपेक्टेशन लें और एक्सपेक्टेशन लें इस स्टेटिस्टिक का, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वल आते हैं सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है ना, हम क्या अनबाइस्ड इसी को कहते हैं कि आप उसके एक्सपेक्टेशन लें तो वो इक्वल आए उस पैरामीटर के, तो वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है उस पैरामीटर का। अब हमने क्या बात की है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सैंपल हमने लिए हैं ऑफ डिफरेंट सैंपल साइज। सो दोनों की जो फर्स्ट का सैंपल है उसका वेरिएंस है S1 स्क्वायर, सेकंड का सैंपल जो है उसका वेरिएंस है S2 स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास जनरल केस है लाइक दिस वन। अब इसको ना हम इन दोनों सैंपल साइज के लिए अलग अलग, यानी n1 और n2, S1 और S2 से करते हैं। यानी हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कि n1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस वन S1 स्क्वायर इज, इसका आप एक्सपेक्टेशन ले, यानी ये स्टेटिस्टिक जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सैंपल टू हमारे पास ये स्टेटिस्टिक जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है फॉर सिग्मा स्क्वायर का। अब स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रही है, आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में n1 माइनस वन है ये कांस्टेंट है, सो ये जो है इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास बोथ साइड मल्टीप्लाई होकर सिग्मा स्क्वायर की साइड पे आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी इस इक्वेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, अब हमने इनका पूल्ड एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी
तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो था यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रहा है हमारे पास। ये देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ n2 s स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इक्वल की ये वाली साइड है इस पर हमने क्या किया है, इस एक्सपेक्टेशन को हमने बाहर ले लिया है। यानी हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इक्वल के दूसरे साइड पे आप देखें तो हमारे पास है n1 माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा जो है वो इन दोनों में कॉमन है, सो सिग्मा बाहर निकल गया और n1 प्लस n2 ये -1 आपस में ऐड होके -2 हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। नाउ हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट बोथ साइड पे डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया और ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग देखिए क्या रहता है, यानी स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास जो स्टेटिस्टिक आ रहा है वो है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और इसको हम कहते हैं पूल्ड एस्टिमेटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप देखिए मोर देन वन सैंपल साइज और एस्टिमेटर जो है s1 स्क्वायर हमारे पास सैंपल 1 का एस्टिमेटर है, s2 स्क्वायर इज एस्टिमेटर ऑफ सेकंड सैंपल। सो इन दो एस्टिमेटर्स को कंबाइन किया गया है, दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या है, पूल्ड एस्टिमेटर। और ये पूल्ड एस्टिमेटर हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो सिचुएशन है जब आपके पास सेम सैंपल से सेम पॉपुलेशन से आपने दो डिफरेंट साइज के सैंपल लिए हो। लेकिन अगर आपने मोर देन 2 सैंपल लिए हैं फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, यानी आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज अगर हम 3 ले ले तो फिर यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक है यानी हमारे पास ये जो पूल्ड एस्टिमेटर है स्टूडेंट्स, इसको हम SP से भी डिनोट करते हैं, SP स्क्वायर से। अगर स्टूडेंट हमने 3 डिफरेंट सैंपल लिए हैं तो फिर हमारे पास जो पूल्ड एस्टिमेटर पूल्ड वेरिएंस है वो क्या होगा, आप देखिए हमारे पास क्या आएगा, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 3। अगर हमारे पास 2 सैंपल साइज थे, 2 सैंपल हमने लिए थे, तो आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा था, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। अगर आपके पास 4 है तो यहाँ पे प्लस n4 s4 स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय n3 के बाद आपने लिखना होगा प्लस n4 माइनस 4। यानी जितना आप सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अगर 2 है तो -2 होगा, 3 है तो -3, 4 है -4, इसी तरीके से आपके पास बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रूफ था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।